यदि आप एक CHO हैं और आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी राज्य के किसी भी सब सेंटर में CHO की पोस्टिंग ज्वाइन कर ली है और आप अभी तक PBI का जो फॉर्मेट था वो ऑफलाइन भरती आ रहे थे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप PBI का जो फॉर्मेट आया है उसको कैसे भरना है, कैसे उसको फिल करना है, कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करना है। इन सब क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हेमंत साहू और आपने ट्यून किया है नर्सिंग के। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आ गए हैं NHM की लॉगिन ID पर। इसका URL mp.arogyam.nhmmp.government.in है और इसको हमने ट्यून किया है। अब हम इसके आगे हमारा यूज़र ID पासवर्ड हम इसमें डालने वाले हैं। यूज़र ID पासवर्ड को अप्रूव करने के लिए आपको अप्रूवल है, यूज़र ID पासवर्ड वो अप्रूव कराना होता है। इसके लिए कैसे अप्रूव करता है उसके मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसके जब आप रजिस्ट्रेट करते हैं तो मैं उसको कैसे रजिस्ट्रेट करते हैं वो चीज़ें को एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे जिसमें दिखेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी HRIMS ID डालना होती है और बाकी जो भी डिटेल हैं यहाँ भरना होती हैं। मैं भर चुका हूँ और मैं अपनी यदि इसमें NHM के थ्रू जो अपने HRIMS की जो ID है वो यदि इसमें डालता हूँ तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा, इसलिए मैं जस्ट इसको स्किप कर रहा हूँ। तो हम वापस चलते हैं और रजिस्ट्रेट करते हैं अपनी ID को। मैंने अपना ये यूज़र ID इसमें डाल रखा है और अपना पासवर्ड भी हमने यहाँ पर अपना डाल दिया है। तो हम करते हैं, जैसे ही हम लोग इसमें लॉगिन करते हैं हम पहुँचते हैं एक नई डेस्कटॉप हमारे सामने आ चुका है। इसके पहले हम जब PBI भरेंगे एक बार हम अपना पूरा इंटरफेयर इसमें जान लेते हैं। पर मंथ टोटल OPD आपने कितनी की है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। टोटल टेली कंसल्टेशन आपने कितना किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। टोटल प्रेगनेंसी वूमेन रजिस्ट्रेट आपने की हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। और इसके नीचे यदि हम इस पर स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन पे पर मंथ आपने कितनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वूमेन्स आइडेंटिफाई की हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। एवरेज पर मंथ आपने रजिस्ट्रेड प्रेगनेंसी वूमेन्स कितनी की हैं एग्जामिन बाय CHO वो आपको यहाँ दिखेगा। एवरेज पर मंथ टोटल पेशेंट विथ हाइपरटेंशन आपने कितने रिसीव किए हैं ट्रीटमेंट के थ्रू वो यहाँ पे दिखेगा। और एवरेज पर मंथ पेशेंट्स एंड डायबिटीज़ रिसीव ट्रीटमेंट फॉलोअप, ये पूरा जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उसमें आपने क्या किया वो आपको यहाँ दिखेगा। एवरेज पर मंथ टोटल TB के पेशेंट्स आपने कितने देखे हैं वो यहाँ दिखेगा। एवरेज मंथ TB केसेस आपने कितने रेफर किए हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टोटल इंसेंटिव रिसीव टिल द मंथ बाय CHO, तो ये उस मंथ का जितना भी आपने इंसेंटिव रिसीव किया है वो आपको यहाँ दिखने वाला है। एवरेज मंथ MPW को कितना मिलने वाला है वो आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद में पर आशा कितना इंसेंटिव मिलेगा वो आपको यहाँ दिखेगा। तो ये बेसिक जो है ये है आपका डेस्कटॉप पर। और यहाँ आप देखेंगे तो ये 2022 का पूरा इंसेंटिव का फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है। हम अब चलते हैं नेक्स्ट पैनल की ओर और देख लेते हैं डेस्कटॉप के बाद में मंथली इंसेंटिव स्टेटस क्या बनने वाला है। तो इस पर हम कैसे क्लिक करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया डेस्कटॉप हमें खुल जाता है। यहाँ पे नई विंडो यहाँ पे सामने खुल जाती है। इसके बाद में यदि हम नीचे वाले इसके प्रोफाइल पे देखते हैं तो यहाँ देखिए आपको यूज़र की प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल है, इसमें यूज़र ID, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, HWC कौन सी टाइप का है, उस HWC का IN नंबर कितना है, ईमेल ID कितनी है, कौन सी है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 30 साल की कितनी है, नंबर ऑफ MPWs कितने हैं, नेम ऑफ CHO क्या है, डिवीज़न कौन सा लगता है, HWC की फैसिलिटी कहाँ पे है, HRIMS की ID कौन सा है, उसका जो भी CHO वहाँ वर्क कर रहा है उसका मोबाइल नंबर क्या है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है,
कितनी उसमें आशाएं काम कर रही हैं। CHO किस टाइप का है, टाइप से मतलब 3 प्रकार के CHO रहते हैं। एक रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले, एक रहते हैं परमानेंट और एक रहते हैं इंटर्न। तो जो भी CHO है उसका टाइप यहाँ दिख रहा है। और लास्ट अपडेट देखिए, हम नीचे जाएंगे तो मंथली PBI फॉर्मेट सबमिशन, ये इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं हम ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें आपको हर बार काम करना है और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन फॉर्मेट होता है। तो इसे आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट के थ्रू जो भी काम होना है वो इसी फॉर्मेट पे होना है। इसे आप अच्छे से समझ लें कि ये क्या है। सबसे ऊपर की हेडिंग इसमें जो है हेडिंग देख लेते हैं। तो HWC मंथली रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। इसके नीचे यदि हम जाते हैं तो आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ डिवीज़न, ब्लॉक, सब हेल्थ सेंटर का नाम, पॉपुलेशन कितनी है। ये पॉपुलेशन वेरी करती है सब सेंटर टू सब सेंटर और गांव टू गांव। किसी की सब सेंटर पे 4,500 भी पॉपुलेशन हो सकती है और किसी की 8,000 भी होती है। ये डिपेंड करता है उस एरिया की पॉपुलेशन जो कवर करने वाला है सब सेंटर उस पर। इसके बाद यदि हम देखें कि यदि आपकी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे 5,000 की पॉपुलेशन ले लेता हूँ तो उसका जो पॉपुलेशन का परसेंटेज निकलता है 30 प्लस वालों का, वो लगता है आपका 1850। मतलब 1,000 पॉपुलेशन के आपके लगभग 400 लोग जो हैं वो 30 प्लस वाले रहते हैं। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद दिख रहा है आपको नंबर ऑफ आशा एक्टिव वर्किंग, कितनी आपके क्षेत्र में आशाएं हैं वो वर्किंग में हैं। इसके बाद में MPW मेल और फीमेल एक्टिव वर्किंग कौन कौन से। तो ये आपके यहाँ जो ANM होती है वो एक MPW और वो एक सब सेंटर पे एक फीमेल हेल्थ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर आपको मिलती है। इसके बाद में नीचे अब देखेंगे तो CHO का नाम, टाइप ऑफ CHO वो मैंने आपको बता चुका हूँ, CHO का नंबर, CHO की ईमेल ID। अब हम आते हैं मेन फॉर्मेट पे। ये मेन फॉर्मेट कैसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ देखिए, डाटा एस्टिमेटेड इंडिकेटर, डाटा सोर्स, मंथली टारगेट, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, CHO कौन सी कैटेगरी का है वो बता चुका हूँ, पर एक्टिव MPW कितने हैं वो बता चुका हूँ, पर एक्टिव आशा कितनी है वो आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ आप देखिए टोटल OPD रनिंग दिस मंथ। टोटल OPD रनिंग दिस मंथ से मतलब होता है कि एक CHO के द्वारा पूरे महीने में कितनी OPD आपके द्वारा देखी गई है। और इसका आपको डाटा सोर्स मिलेगा जो ABHWC पोर्टल है उसके थ्रू। यदि आपने ABHWC पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियो की ABHWC पोर्टल में जाकर पूरी जानकारी इसमें से ले सकते हैं कि ये ABHWC पोर्टल क्या है। तो यदि किसी भी सब सेंटर की 5,000 पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे जो टारगेट आपका रहता है या जो टारगेट कैलकुलेटेड टारगेट बनता है वो बनता है 400 OPD का। तो मैं यहाँ पे भरने वाला हूँ कि आपने अपने मंथ कितनी OPD देखी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे 400 पेशेंट्स की OPD, यहाँ पे 420 पेशेंट्स की OPD हमने देखी। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंसेंटिव बनता है वो बनता है 1000 एज ए CHO। यदि आप वर्क करते हैं तो आपका यदि फुल OPD का टारगेट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा 1000। और आपकी पर एक्टिव जो भी MPW हैं या जो स्टाफ ने वो ANM है उनका भी इसमें शेयर बनता है, वो बनता है आपका 1000। यदि 1000 CHO का है तो उनका 100 बनता है। ठीक है, आशा का इसमें कुछ नहीं है। चूज फाइल, आपको यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ करके इसमें अपलोड करना है। वो फाइल आपको कहाँ से उठाना है, वो उठाना है आपकी ABHWC के पोर्टल से। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल टेली कंसल्टेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस मंथ। एक टेली कंसल्टेशन का भी इसमें फॉर्मेट रहता है। ये भी ABHWC पोर्टल पे आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। और यदि आप टेली कंसल्टेशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे इसमें रहते हैं, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो हमारा ई-संजीवनी वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेली कंसल्टेशन 0 रही है तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया 0। आपने यदि टेली
टेली कंसल्टेशन की जो वो था 0 किया था, क्योंकि हमारी इस बार टेली कंसल्टेशन नहीं हो पाई तो हमने 0 डाल दिया। इसके बाद हम नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ANC रजिस्ट्रेशन एंड क्लीन चेकअप, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस मंथ, कितनी ANC आपने यहाँ पे कंप्लीट की हुई हैं उसकी आपको यहाँ पे RCH पोर्टल को उसको चढ़ाना होता है, और ANC को रजिस्टर्ड किया था तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा फुल 1000 PBI इसमें बन रहा है। और इसी प्रकार से ANM का और इसी प्रकार से आशा का PBI यहाँ से बन रहा है। आपको यहाँ से जो चूज़ पोर्टल है यहाँ पे आपको उस पोर्टल से यहाँ पे उसकी या तो प्रिंट निकालें या फिर साइट निकालें, यहाँ पे आप उसको फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फाइल आपकी ये फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, जो भी आपको नीचे दी JPG, PNG, कुछ भी PDF या किसी भी प्रकार से जो भी फाइल आपने उसके द्वारा आपने कैप्चर की उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी वुमेन एग्जामाइंड बाय द CHO। एक CHO के द्वारा कितनी प्रेगनेंसी इस मंथ में एग्जामिन की गई हैं, तो आप यहाँ पे उसको चढ़ा सकते हैं। तो 14 हमने यहाँ पे की थी तो 14 यहाँ पे हो गई। नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपके पास कितनी थी, तो 2 थी, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन आइडेंटिफाई हाई ब्लड प्रेशर, तो हमारे पास एक वुमेन थी, वहाँ पर हमने डाल दिया। ये जो होती है सेल्फ रिपोर्टिंग होती है, मतलब जो भी आपके CHO यहाँ वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो भी आप एग्जाम करते हैं तो वो पूरी जो यहाँ पे डिटेल आपको डालना होती है, तो हमने उस हिसाब से इसमें पूरी डिटेल डाल दी है। अब हम नीचे करते हैं वह उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताना होता है। तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसमें 2021 के अक्टूबर मंथ की, तो ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, इसलिए मैं पीछे आके आपको इस चीज़ यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ। अक्टूबर मंथ का 2021 का यहाँ पे आप डन कर देंगे, तो ये आपका मंथ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं वापस नीचे। रूटीन इम्यूनाइजेशन जो भी आपका यहाँ हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है। RCH पोर्टल अनमोल से आप यहाँ पर डाटा उठा सकते हैं। ये आपने यहाँ पर डाटा यहाँ पे आपने इसको एक्टिव कर दिया, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चाइल्ड हु इम्यूनाइज वाज ड्यू फॉर दिस मंथ, तो ये आपने यहाँ पे उसको पोर्ट्रेट में डाल दिया। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यू वन रिसीव फुल HbA1c विजिट, 6 विजिट, 7 विजिट जो भी हैं ये आशा के द्वारा यहाँ पे देखी जाती हैं, तो आपने यहाँ पे उसे अप्रूव कर दिया कि हमारे आशाओं के द्वारा जो है वो यहाँ पे HbA1c की विजिट की गई, और कितनी की गई हमने उसके नंबर्स यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद में आता है आपका स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन के लिए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल अबव 30 ईयर्स स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन ड्यूरिंग दिस मंथ, मतलब यदि आपने कितनी NCD पेशेंट्स को स्क्रीनिंग किया है, तो यहाँ आपका टोटल होता है 120, तो 120 आपका टारगेट रहता है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे स्क्रीनिंग की है, उसके नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। सेम डायबिटीज़ के कितनी आपने स्क्रीनिंग की है, तो डायबिटीज़ के आप जो भी पेशेंट आपके पास में आता है 30 साल से ज़्यादा आता है तो आपको उनकी स्क्रीनिंग करना है। उसकी स्क्रीनिंग में आपका हाइपरटेंशन भी आप उसी पेशेंट की स्क्रीनिंग करेंगे, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग आप उसकी कर लेंगे, इसके अलावा आपकी उसकी कैंसर की स्क्रीनिंग भी आप उसकी कर लेंगे। इसके अलावा ले रहे हैं वो आप यहाँ पे मंथ का इसमें चढ़ा देंगे, तो आपको यहाँ पे उस पर आपने चढ़ा दिया। ये 102 आपका दिख रहा है, ये फिक्स दिख रहा है। हमारे यहाँ 10 पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमने वहाँ पे 10 यहाँ पे मेंशन कर दिए।
इसके अलावा नंबर ऑफ पेशेंट डायबिटीज रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग पेशेंट ड्यूरिंग मंथ नॉट एनसीडी एप्लीकेबल है। तो यहाँ आपका जो भी आपके डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप यहाँ पे चढ़ाएंगे। टीबी केसेस नोटिफाई कितने हुए हैं, हमारे 13 पेशेंट हमने पहुँचाए, उसमें से हमारा जो भी है 1 या 2 जो भी आए हैं उनको हमारा नोटिफाई होगा, तो वो आप यहाँ पे चढ़ा देंगे। इसके अलावा आपने देखा टीबी पेशेंट रिसीव ट्रीटमेंट के बाद में VHND आपने सेल्फ रिपोर्टिंग है, अब VHND आपने 2 रिसीव की। VHND कहलाते हैं जो भी आपके गांव में जो आशा के द्वारा जो मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, वहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें मीटिंग में क्या क्या जो आपकी प्लानिंग होती है वो सब चीज़ होती है वो वहाँ उस गांव की रहती है, तो वो आशाओं के द्वारा मीटिंग अटेंड की जाती है। किसी भी CHO को मिनिमम 2 VHND आपको वहाँ पे अटेंड करना होती है चाहिए। अब CHO कितनी रिपोर्ट करे तो मिनिमम 2 उनका रहता है कि एक CHO कम से कम 2 जो है ना वो रिसीव करेगा। इसके बाद में MPW कितनी रिसीव करे तो MPW आपकी जो रहती है वो आपकी 6 हर गांव में जाके करते हैं, और आशा अटेंड करते हैं तो आशा ने 6 अटेंड आशा ने कर ली, तो वो उनका आशा का भी इसमें हो जाता है। इसके बाद में ब्लेज मीटिंग VHNSC मास मीटिंग मंथली में 1 रहती है, तो 1 आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में मास मीटिंग में अटेंड CHO ने कितनी करी तो 1 CHO ने यहाँ अटेंड की आपकी। नंबर ऑफ VHND मास मीटिंग में जो भी आपकी, तो इस प्रकार से जो हम फॉर्मेट भरते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मेट हमने भर के तैयार कर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 9,750 रुपये आपका इसमें इंसेंटिव बन रहा है। तो ये सभी यहाँ पे हम टिक कर देंगे। और यहाँ जाके हम इसको सबमिट कर देंगे। ये आपने फाइल अटेंड, यहाँ पे जो फाइल है वो आपने यहाँ पे इसमें अपलोड नहीं करेंगे, तो आपको ये भी जो भी ये फाइल हैं ये सभी आपको अपलोड करना पड़ेगी। उसके बाद फिर आपका ये यहाँ पे सबमिट बटन पे ये सबमिट ले लेगा, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही ये देखिए यहाँ पे MPR आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू दिस, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखता है प्लीज़ अपलोड द फाइल अपलोडेड ड्यूरिंग दिस मंथ का जो भी आपको PDF में या जो भी आपका उसमें आया है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक हमने आपको ये वाला बता दिया फॉर्मेट कैसे भरते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके मैनेज आशा वाले पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देखिए यहाँ हमने भरा है पूरा आपका भोपाल डिवीज़न रायसेन जो भी है मतलब ये रहेगा, और इसमें आपका ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, HWC का नाम, टाइप ऑफ HWC, नेम ऑफ आशा विलेज, ये हमने पहले भर रखा है, लेकिन यदि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें वापस बैक जाते हैं और हम मैनेज वाले कॉलम पे जब फिर से इसको करते हैं तो मैनेज MPW वाले ऑप्शन पे आता है, और MPW में भी एक सब सेंटर पे एक MPW होती है, तो वहाँ हम देखेंगे तो उसमें सेम जैसा है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन पे जाते हैं लेटर फॉर CSC रिसेंट, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी लेटर्स आते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए लेटर फॉर CSC रेंट के हिसाब से PBI एंड TBI ड्यूरिंग कोविड वर्किंग डेट 20 जनवरी 2020, 24 जनवरी अपलोडेड डेट आपका यहाँ रहेगा। PBI लाइव पोर्टल लेटर्स का आपका यहाँ से आ जाएगा। PBI एंड HWC पोर्टल ओरिएंटेशन की जो लिंक है वो आपकी यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद यदि आप आगे कुछ और नए लेटर्स आते हैं तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी HWC की बहुत अच्छी कह सकते हैं या पोर्टल की बहुत अच्छी फंक्शन है कि आपको लेटर्स किसी भी साइट पे देखने के नहीं जाना है, आपके इस जो भी लेटर्स हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बाद में नीचे आते हैं तो आपका ये रहता है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, या आप यहाँ पे आके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में रहता है लॉग आउट बटन। तो ये मैंने अपने लेवल पे आपका पूरा
मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, और हो सकता है आप इसमें कुछ चीज़ें छूटी हों, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ चीज़ मिस किया हो। और यदि आपको कुछ लगता है कि इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, और हम आपके कमेंट्स के थ्रू आपका जो भी क्यूरी रहेगी उसकी सलूशन करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, और मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है।